इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, बाबू तुम ही हो कल के, ये देश है तुम्हारा। दुनिया के रंज सहना और मुंह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पे। दुनिया के रंज सहना और मुंह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे कि दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा। बस औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है कि अपनी बेटी की, अपनी बहन की, अपनी बीवी की, अपनी माँ की आबरू की भी हिफाजत करेंगे, ईमान की भी हिफाजत करेंगे। सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी बीवी को जूते की नोक पर रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जल्दी से हटा कर नीचे कर दिया। चलिए, इसी में खैरियत है, भलाई इसी में, वरना दाना पानी सबसे महरूम हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। नंगे पैर औरत चलती है, नंगा पैर, पैर में चप्पल नहीं, ये मोजा भी जब चलती है तो उसके पैर का निशान रास्ते पे पड़ जाता है। पीछे से कोई मर्द आए और उस पैर के ऊपर पैर रख दे तो शैतान उस औरत की मोहब्बत इस मर्द के दिल में पैदा करे। रास्ता चलते हुए औरत जा रही है, पैर में चप्पल नहीं है, पैर में जूता नहीं है, नंगे पैर जा रही है, उसके पैर का निशान मिट्टी के ऊपर पड़ा। पीछे से कोई मर्द आ रहा था, उसी पैर के निशान पर इसका पैर पड़ गया। शैतान का ये दावा है, मैं उस औरत की मोहब्बत इस मर्द के दिल में पैदा कर। दूसरी बात याद रखिए, ये अजनबी मर्द है, ये अजनबी औरत है, दोनों एक जगह बैठ गए तन्हाई में। शैतान का दावा है इस मर्द के दिल में इस औरत की मोहब्बत, इस औरत के दिल में उस मर्द की मोहब्बत में पैदा कर देता हूं, चाहे वो बूढ़े क्यों ना हो, हम उन दोनों के दरमियान जिना करा देते हैं। तीसरी बात को याद रखिए, जो नुक्ते की आपके सामने करने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर को देखा अपनी जवान बेटी के साथ बैठे हुए। अबू बकर, अपनी जवान बेटी के साथ अकेले मत बैठो, किसी दूसरे आदमी को भी साथ में शामिल कर लो, शैतान दूर नहीं है। हजरत उमर घर से बाहर चक्कर लगा, पूछने वाले ने पूछा कि बात क्या है, घर के अंदर नहीं है, घर से बाहर है। कि मेरी बीवी घर से बाहर चली गई है, बेटी घर के अंदर आई है, बेटी जवान है, मैं जवान हूँ, तीसरा शैतान है, इसलिए बेटी अंदर है, मैं बाहर हूँ। चौथी बात याद रखिए जो मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, महाभारत में लिखा हुआ है, जब आदमी जवान हो, उसकी बेटी जवान हो, तो अकेले में ना बैठे, पढ़े लिखे लोग फिसल जाते हैं, आदमी मगलूब हो जाता है, शैतान बेटी से जिना कराता है। पांचवी बात को याद रखिए, हमारी औरत को देखेंगे आप, बुर्का पहन करके चलती है। हिंदू समाज की औरत को आप देखेंगे घूंघट गिरा करके चलती है, लेकिन आप देखेंगे ईसाई औरत को, अंग्रेज औरत को, तो वो टी शर्ट में होती है और जींस पैंट में होती है। मर्द की पैंट तो पूरी है, उसकी पैंट आधी होती है और उसका पेट खुला हुआ होता है, उसकी पीठ खुली हुई होती है। जानते हैं इस औरत को कब से नंगा किया गया? 1600 ईस्वी में। पहले ये औरत भी पर्दे में रहती थी, पर्दे से बाहर नहीं थी। 2 मकसद के लिए औरत को पर्दे से बाहर किया गया,
ताकि मर्द को औरत के लिए कमाना ना पड़े, इसलिए औरत को पर्दे से बाहर कर दिया गया। पर्दे से बाहर औरत को इसलिए किया गया, जब बाहर आएगी तो जिना करने का मौका मिलेगा, मतलब निकालने का मौका मिलेगा। एक बात याद रखिए, आपने देखा होगा मस्जिद को, आपने देखा होगा मंदिर को, आपने देखा होगा गुरुद्वारा को, और आपने देखा होगा चर्च को। तो मस्जिद में तो आपको औरत नहीं मिलेगी, मंदिर में औरत आती है चली जाती, वहां रहती नहीं है। गुरुद्वारा में औरत नहीं मिलती है, पूजा के वक्त में आती है चली जाती है। लेकिन आप देखेंगे चर्च में, गिरजा घर में औरत रहती है, कुंवारी रहती है, शादी नहीं करती। मर्द रहता है, कुंवारा है, शादी नहीं करता। लेकिन जानते हैं ये औरत रात में वहीं रहती है, दिन में वहीं रहती है, और इसको माँ बाप से कोई लेना देना नहीं, खानदान से कोई लेना देना नहीं। जानते हैं ये वो कहाँ वहां क्यों गई, घर को छोड़ करके गिरजा घर क्यों गई? आपको सुनकर कह रहे थे, इनको शैतान ने कहा नेक बनना है तो घर को छोड़ दो, नेक बनना है तो माँ बाप को छोड़ दो, नेक बनना है तो शादी छोड़ दो। ये झमेला है, शादी गुनाह है, शादी को छोड़ दिया। मर्द से भी कहा तुम भी शादी को छोड़ दो, नफ्स को मारो, नफ्स से मुकाबला करो, चर्च में आकर के इबादत और बंदगी करो। तुम्हारा कमरा अलग होगा, इसका कमरा अलग होगा, इबादत और बंदगी करो। उसके बाद शैतान ने कहा कमरा अलग करने की जरूरत नहीं है, एक ही कमरे में तुम भी रहो, औरत भी रहे। फिर उसके बाद शैतान ने कहा अलग कमरा करने की जरूरत नहीं है, अलग बिस्तर करने की जरूरत नहीं है, एक ही बिस्तर में उस औरत को लेकर के सो जाओ। शैतान ने करीब कर दिया, आपको पेट्रोल से करीब कर दिया, जो खानका मुकद्दस थी जिनाकारी का अड्डा बन गई। आपको सुनकर के हैरत होगी, 2022 जो गुजर गया, मुसलमान औरत 3 लाख की तादाद में गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग गई। मुसलमान औरत 3 लाख की तादाद में गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग गई। क्यों भागी? 3 वजह से। माँ बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया। अब लड़की किससे बात कर रही है माँ बाप को कोई मतलब नहीं, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, माँ बाप को कोई मतलब नहीं। सुने घर में बकरी सवासी, लड़की भाग गई, लड़का को लेकर के भाग गई, गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग गई। दूसरी वजह, माँ बाप ने नौकरी कराने के चक्कर में, डिग्री दिलाने के चक्कर में आंख बंद करके अपनी बेटी का निकाह कहाँ कर दिया? अपनी बेटी का निकाह कर दिया, अपनी बेटी का दाखिला कर दिया उस स्कूल में जिसमें लड़के भी पढ़ते। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की लड़के को लेकर के भाग गई। तीसरी वजह, ये समाज जालिम, जाहिल से जाहिल बेटे के लिए रिश्ता फ्री में करने के लिए तैयार नहीं, बुलेट मांगता है, नगद पैसा मांगता है, सामान मांगता है। गरीब लड़की को जब मुसलमानों का रिश्ता नहीं मिला, वो गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग गई। जानते नुकसान क्या है? औरत की आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जहाँ जिम्मेदार माँ बाप है वहाँ ये समाज भी कसूरवार है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपनी बच्ची को स्क्रीन टच मोबाइल मत दीजिए, आप अपनी बच्ची की निगरानी कीजिए, उस स्कूल में दाखिला कराइए जिसमें लड़के नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, और फ्री में शादी कीजिए। अभी तो 3 लाख लड़की मुसलमानों की हमारे हाथ से निकल गई, आगे कितने करोड़ लड़कियां निकल जाएंगी, कितने लाख लड़कियां निकल जाएंगी, कहना मुश्किल है। इसलिए हाथ उठा करके वादा कीजिए अपने बच्चों की शादी फ्री में करेंगे, कोई मुतालबा नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। क्यों हया छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए। रूबरू हश्र में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी, लेके क्या जाओगी तुम अपनी बारात के लिए। देखो इस्मत का दोपट्टा न सरकने पाए, हर नजर घाट में बैठी है शरारत के लिए। पैगाम खत्म हो गया, सिर्फ एक पैगाम औरतों के हवाले से बाकी है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? 3 मिनट का पैगाम है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पेशाब पखाना भी रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, निकल जाइए वरना जलसा खराब हो जाए।
बस आपका जलसा निकल रहा है, कबूलियत की घड़ी है, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं दुआ देता हूँ कि अगर आपके घर में जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। अपनी बेटी को बेटे से ज्यादा तालीम दिलाइए। 4 मंजिल में आपकी बेटी जाएगी। पहली मंजिल में बेटी, दूसरी मंजिल में बहू, तीसरी मंजिल में माँ, चौथी मंजिल में सास। जब आप बेटी को बेटे से ज्यादा तालीम दिलाएंगे, अच्छी बेटी होगी, अच्छी माँ होगी, अच्छी बीवी होगी, अच्छी सास होगी, और आपका नाम भी रोशन होगा। और उस औरत को वहां पहुंचने के बाद पूरा खानदान पढ़ा लिखा होगा, इल्म से महरूम नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत तेजी के साथ निकाल रहा हूँ। लड़की से शादी होगी। अब जब रुखसती का वक्त आया तो लड़की ने एक शर्त लगा दिया कि मैं उसी शर्त पर रुखसत होने वाली हूँ जब 2 बस्ती का झगड़ा खत्म हो जाए। 2 बस्ती का झगड़ा चल रहा था 40 साल, 2 बस्ती में जंग चल रही थी 40 साल। तो लड़की ने शर्त लगा दी, मैं उसी शर्त पर रुखसत होकर के जाऊंगी ससुराल कि जब ये झगड़े खत्म हो जाए। उसका जो शौहर था वो घबरा गया, सरदार था, घबरा गया कि 40 साल से लड़ाई तो खत्म नहीं हो रही है, ये खत्म होने के चक्कर में तो हमारी बीवी बूढ़ी हो जाएगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, वो मैं के ही रहेगी, ससुराल नहीं आ पाई। 3000 ऊंट लेकर के वो दूसरी बस्ती के पास गए। कहा कि भाई साहब, मैं हथियार डाल रहा हूँ, जंग से सुलह बेहतर है, 3000 ऊंट ले लो, झगड़ा खत्म कर दो, वरना हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारी बीवी मैं के ही रहेगी, ससुराल नहीं आएगी। लड़की की अक्लमंदी ने 40 साल की जंग एक दिन में खत्म करा। अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। दूसरी मिसाल आ रही है आपके सामने, ध्यान से इसको सुनिएगा। काला लड़का आया, दरवाजे पर दस्तक दे रहा। बाप ने दरवाजा खोला तो लड़का से पूछा कि तुम तो काले कलोटे हो, गुलाम और नौकर हो, मेरे दरवाजे पर क्यों आए हो? कि तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। निकल जाओ पतली गली से। शीशा में अपना चेहरा देखा, मेरी बेटी ऊंचे घराने की है, तू गुलाम है, और मेरी बेटी खूबसूरत है, तू बदसूरत है, तुझे मैं कैसे रिश्ता दे दूं? लड़की सब सुन रही थी। बाप उसको वापस कर रहा है, लड़की कह रही कि मुझे रिश्ता मंजूर है। बाप उसको वापस कर रहा है, लड़की कह रही मुझको रिश्ता मंजूर है। बाप ने कहा कि बेटी, इस गुलाम से तुम शादी करोगी, इस बदसूरत से शादी करोगी? अब्बा हुजूर, आपने तो उसको देखा कि वो काला है, लेकिन इसको नहीं देखा कि उसका भेजने वाला कमली वाला है, मुझको रिश्ता मंजूर है। तीसरी बात आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बाप दौड़ा दौड़ा आया बेटी के पास, रिश्ता मिल गया, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने पूछा कि लड़का कैसा है? का सोनार है, सोने की दुकान है, तुमको जेवर पहनाएगा, तुमको सोने का जेवर बना करके देगा, हमें रिश्ता बहुत अच्छा मंजूर है, हमें रिश्ता मिल गया, ये रिश्ता हमको मंजूर है। बेटी ने पूछा कि अब्बा हुजूर, मेरा एक सवाल है, लड़का के चेहरे पर दाढ़ी है? कहा कि नहीं। सर पे टोपी और पगड़ी है? कहा कि नहीं। लड़का नमाजी है? कहा कि नहीं। लड़का रोजेदार है? कहा नहीं। लड़का हाजी है? कहा नहीं। तो लड़की कहती है कि अब्बा, मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जो लड़का खुदा का बंदा ही नहीं, नबी का उम्मती ही नहीं, वो मेरा कोई लिहाज नहीं करेगा, मुझको तलाक दे देगा, मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। चौथी बात आपकी खिदमत में आखिरी बात रखने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे जब लड़की की शादी होती है और आज उसको नया कपड़ा पहनाया जाता है, कल उसकी बारात आने वाली है, तो लड़की मायूस रहती है, लड़की मायूस रहती है। इधर से दादी आकर के कहती है कि मेरी पोती कितनी खूबसूरत है, 14वीं का चांद है। उधर से नानी तारीफ कर रही है, इधर से दादी तारीफ कर रही है, लेकिन लड़की किसी की तारीफ पर खुश नहीं है, गम में डूबी हुई है। जानते हैं लड़की को गम क्यों होता है? 2 वजह से। 18 साल जिस घर में रही, माँ बाप के घर में रही, वो घर छूटने वाला, इसलिए लड़की को गम है। और दूसरा गम क्यों है जानते हैं? ये दादी तारीफ कर रही है, दादी की तारीफ से क्या होने वाला है? नानी तारीफ कर रही है, नानी की तारीफ से क्या होने वाला है? मैं जिसकी दुल्हन बनूंगी वो जब मेरी तारीफ करेगा तब मैं काबिल तारीफ। इसलिए बेटी को तालीम कम, काम ज्यादा लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए। ये देखिए एक आदमी ने सीधे किनारे में हाथ उठाया। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको जल्दी से उठाए। खैर आपने मुझे निकाल दिया, मैं घबरा गया था। मैं आपके यहाँ सिर्फ 5 मिनट बयान करने के लिए आया था। मेरी हालत ठीक नहीं है, मुसलसल प्रोग्राम की वजह से आवाज बैठ गई है, लेकिन आपने मेरी आबरू का लिहाज रख लिया कि बैठ गए। आपने मेहमान को रुसवा होने से बचा लिया। मैं कबूलियत की घड़ी में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको महशर की रुसवाई से बचा ले, दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। हर चंद हो उलूम जरूरी की आलिमा, शौहर की हो मुरीद तो बच्चे की खादिमा। हर चंद हो उलूम जरूरी की आलिमा, शौहर की हो मुरीद तो बच्चे की खादिमा। तालीम खूब हो तो न आएगी दाम में, खालिक से लो लगाएगी वो अपने काम में। 3 काम कर लीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, आपका जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूँ, आप 3 काम छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।